साथ ही साथ अगर कोई पशु निकलता है इन झाड़ियों से तो वो अब तो दिखाई नहीं देता। अगर पेड़ पौधे होंगे जो नीचे के बोला रे भी न मतलब पेड़ पौधा निचले पास झाड़ियाँ का नहीं हुए, झाड़ियाँ को नहीं हुए जना आर पार सब कुछ दिखाई देवे हैं। फिर थे के शोरी भाजी यहाँ किया करन लग गया आजकल। मतलब कई बातें ऐसी हुआ कि समझ में कोई नहीं काम पाई। प्रशासन ने गूंगे बहरे प्रशासन ने समझावा किया, अरे बेटी का बापो मानना के प्रदूषण खातर एक लगाई थोड़ी है झाड़ियाँ, ये तो आप ही उगेड़ी झाड़ियाँ है तो अन्न कटा गए अगर हटे जिया वो सामने पेड़ है इन नीच कर दी के भी आर पार के आन लाग रही है के जान लाग रही है। तो समझ गया मेरी बात ने। मैं आ बात कहना चाहूँ भी ऐसा पेड़ लगा दियो दोनों का नहीं बेटी बापो जक्का के कारण कोई पेड़ निकले कोई बला निकले कोई होकड़ो निकले तो दीख तो जय कमू कमे एक्सीडेंट तो ना हुआ है। कई बार सफ़र के दौरान आपने देखा होगा सड़क की दोनों तरफ की झाड़ियों से दुर्घटनाएं हो जाती है। वो दुर्घटनाएं कई बार जानवरों से पशुओं से गाय भैंस से निकल कर हो सकती है या फिर जंगली जानवरों से भी हो सकती है। कई बार इन दुर्घटनाओं में खामियाजा जिंदगी देकर भुगतना पड़ता है, लेकिन बावजूद इसके ना आम जनता इनके खिलाफ आवाज़ उठाती है तो प्रशासन का तो कहना ही क्या। स्वसंज्ञान लेकर प्रशासन इन झाड़ियों का इलाज करे इस बाबत तो हम सोच भी नहीं सकते। कई बार इन झाड़ियों में नशेड़ी नशे करने की आदत भी डाल लेते हैं तो कई बार अपराधियों की शरण स्थली भी यही झाड़ियाँ बनती है। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये सूरतगढ़ से गंगानगर नेशनल हाईवे 62 का है। माणकसर से निकलते ही गंगानगर की तरफ जब चलते हैं तो पुलिया आता है जिसे ज़्यादातर लोग ये रेलवे पुल जो बोलते हैं। उससे नीचे उतरते ही दोनों तरफ संघन झाड़ियाँ, एक तरफ खेतीबाड़ी दूसरी तरफ आपके कृषि फार्म जो है वो हैं सूरतगढ़ कृषि फार्म, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म वो आ जाता है। आगे आपको दूसरी तरफ जो आता है वो केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र भी आ जाता है। झाड़ियाँ इतनी संघन है कि कब कौन सा पशु निकलकर आपकी गाड़ी मोटरसाइकिल के सामने आ जाए पता नहीं चलता। और अब तो पिछले 1 साल के अंदर अंदर इन झाड़ियों में छुपकर बैठते हैं नशेड़ी जो अंधेरे के अंदर मोटरसाइकिल सवारों को लूटने का काम भी करते हैं। 3-4 लूट की वारदात तो पिछले 1 महीने में हो चुकी है। हालांकि यहाँ पर पुलिस गश्ती भी लगाती है, लेकिन बावजूद इसके अपराधियों और नशेड़ियों पर निगरानी रखना आसान तो नहीं है। लेकिन यह वीडियो बनाने का हमारा तात्पर्य सिर्फ इतना है, वन विभाग सोचे या NHAI सोचे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया सोचे, इन झाड़ियों को हटाने का काम करना चाहिए। हालांकि हाईवे के दोनों तरफ ग्रीनरी होनी चाहिए प्रदूषण को ख़त्म करने के लिए, लेकिन ग्रीनरी कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए कि आपको आर पार दिखाई दे। जैसे बड़े पेड़ हो, छायादार पेड़ हो, तो छायादार पेड़ होंगे तो नीचे से आपको आर पार दिखाई देने वाले स्थितियाँ बन जाती है, तब कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन झाड़ियाँ, ये जो जूली फ्लोरा की झाड़ियाँ हैं, इन झाड़ियों से अचानक पशु निकलते हैं। ये देखो, ये हाईवे से मदमस्त होकर निकल रहा है भाई साहब। आगे से अभी एक गाय निकली थी, पीछे से अपने भाई साहब निकल रहे हैं। तो इस प्रकार की स्थितियाँ कई बार हो जाती है। हम तो ऐसे ही वीडियो के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर एक लूट की वारदात का शिकार हुए इंसान ने, हमारे साथी ने हमें कहा भाई साहब इस प्रकार से मैं लूट का शिकार हुआ यहाँ पर, तो आप इन झाड़ियों के खिलाफ़ कम से कम आवाज़ उठाइए। और इन झाड़ियों की जगह अगर प्रशासन इस प्रकार के छायादार पेड़ लगाने का काम करे कि उसके नीचे से सब कुछ दिखाई दे, तो कम से कम इस प्रकार की स्थितियाँ नहीं पैदा हो। तो हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI और स्थानीय प्रशासन से, वन विभाग से कहना चाहते हैं कि इन झाड़ियों को हटाकर यहाँ पर इस प्रकार के स्थायी पौधे लगाने का आप काम करें, जिनसे यातायात भी प्रभावित ना हो और इस प्रकार के असामाजिक तत्व, चाहे वो नशेड़ी हो, अपराधी हो, उनकी शरण स्थली भी ना बने। साथ ही साथ अगर कोई पशु निकलता है इन झाड़ियों से तो वो अब तो दिखाई नहीं देता। अगर पेड़ पौधे होंगे जो नीचे के बोला रे भी न
मतलब पेड़ पौधा निचले पास झाड़ियाँ का नहीं हुए, झाड़ियाँ को नहीं हुए जना आर पार सब कुछ दिखाई देवे हैं। फिर थे के शोरी भाजी ये क्या करन लग गया आजकल। मतलब कई बात ऐसी हुए कि समझ में कोई नहीं काम पाई। प्रशासन ने गूंगे बेरे प्रशासन ने समझावा किया, अरे बेटी का बापो मानना के प्रदूषण खातर एक लगाई थोड़ी है झाड़ियाँ, ये तो आप ही उगेड़ी झाड़ियाँ है। तो अन्न कटा गया अगर हटे जिया वो सामने पेड़ है इन नीच कर दिखे भी आर पार के आन लाग रही है के जान लाग रही है। तो समझ गया मेरी बात ने। मैं आ बात कहना चाहूँ भी ऐसा पेड़ लगा दियो दोनों का नहीं बेटी बापो जक्का के कारण कोई पेड़ निकले कोई बला निकले कोई होकड़ो निकले तो दीख तो जय कमू कमे एक्सीडेंट तो ना हुए। अठे बहुत सारा साथी लूट की वारदात का शिकार हो गया कि नहीं कोई ए पड़िया आजकल सिंथेटिक नशो चाल गयो ओ आ झाड़िया में आ गया लोग बैठ जावे जाऊँता जाऊँता अरे मोटरसाइकिल सवारा लूटने को काम करे। पिछले 1 महीने में 3-4 घटना होगी। तो ये वीडियो के माध्यम में भाई मैं एक आज जिम्मेदारी निभाने लाग रहा कहते देखो ये मामले ना ना अरे झाड़ियाँ जल्दी हटाने को काम करे। पुलिस प्रशासन विशेषकर सदर थाने सूरतगढ़ में मेरा अनुरोध है कि थे रिकमेंडेशन भेजो भाई, वन विभाग ने भेजो, NHA भेजो भाई, आंगो को इलाज करो अठे है ना। अरे नहीं तो पुलिस प्रशासन हूँ मैं कहना चाहूँ परमानेंट गश्ती करो अठे 5-7 दिन 10 दिन थे करशो नहीं। जो भी मांग माँ चाहे डांगर दिखे तो डांगर घेरो और जो कोई पशु उगे सागे सागे मानस है जगह ने सेड़ी बैठे हुए बे भी मिले तो माने डांगा लियो है ना। तो ताकि इसी घटना है भी दोबारा ना हुए। कई बारी अठे एक्सीडेंट हिस्सा हो गया पशुओं के कारण के लोगों ने जान हाथ धोना पड़ो। तो मेरे कहना है प्रशासन कहीं साथी मैंने क्यों जन टाइम निकाल गया ठाया एरो वीडियो बनायो। तो आ बात है भाई है ना, कोई गलती हुई है तो माफ़ करियो, मैं हमारी भावना व्यक्त करी है। प्रशासन देखा ये भावना की प्रतिक्रिया के देवे, सुधार करे या फिर कान्ना में तेल डाल के भी यहीं बैठे रही देखा दिखान।